प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से और ख़ास तौर पे इंतखाबात क्या वक्त पर हो सकेंगे या नहीं, इसके ऊपर बहुत बात हो रही है, बहस हो रही है। जो सीनियर सियासतदान हैं और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी ये आवाज़ें आ रही हैं कि निगरान सेटअप जो है वो तवील मुद्दती हो सकता है। इलेक्शंस फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो बयान आया है कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि नई मरदमशुमारी कैसे मुमकिन होगी और नई हल्का बंदियों के लिए आइनी तरमीम ज़रूरी है और वो तरमीम ज़ाहिर है अभी अगले 9 दिन के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। MQ पाकिस्तान इसके ऊपर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म को ये बयान क्यों देना पड़ा और उस वक्त जब असम्बलियों ने तहलील होना है और नए सेटअप ने आना है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब हुसैन थेबो साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं। थेबो साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया जनाब। थेबो साहब किस तरह देखते हैं, एक तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए बहुत सारे नाम आए, हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से इसके ऊपर बहस भी हो रही थी। कुछ लोगों ने तो कुछ अपने नाम खुद डलवाए, फिर उस पर इंटरव्यूज़ भी इवन करवाए और उसके बाद एक मीडिया हाइप तो ज़रूर बनी, खबर ज़रूर बने, लेकिन वो डिफ्यूज़ हो गए। आपकी क्या इंसाइट्स हैं, कौन आ रहा है निगरान वज़ीर-ए-आज़म, और उसके बाद फिर हम आगे इंतखाबात की तरफ जाएंगे। देखें सर, बात यह है कि एक दिल है, एक दिमाग है। जी जी। अच्छा, एक दिमाग से आप सोच रहे होते हैं, एक आप दिल से बंदे की बात सुना। अच्छा, कल मेरी एक बहुत ही अहम PMLN के अंदर के रहनुमा से मुलाकात हुई। मैंने कहा सर क्या बात कर रही है, कोई पट्टे बिल्कुल सीने से लगा के खेल रहे हो, क्या चक्कर है, कुछ आइडिया तो दें। सही। किसको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं? उसने कहा कोई इसमें दो राय है क्या? इसाक डार साहब हैं, बस खत्म। अच्छा है यानी 2 दिन कल तक ये उनके पास इत्तलात हैं। जी जी, ये मैं आपको कल की बता रहा हूँ और बहुत अंदर का सीनियर रहनुमा की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा है, और मैंने कहा ये सारे जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इस पे पीपल्स पार्टी को भी इतना है और लोगों की परसेप्शन ये है कि अगर आप डार साहब को कर रहे हैं तो आप मरियम बीबी को क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मियां साहब को खुद ही को बोले वो कंटिन्यू कर ले। मतलब डार साहब तो बिल्कुल ही न्यूट्रल तो आप कह ही नहीं सकते, इसके लिए तो बिल्कुल ही बायस कह सकते हैं ना। थेबो साहब, इसमें तो खुर्शीद शाह साहब का बयान जो परसों आया था, आप ज़रा आपके भी बड़े करीबी हैं, वो खुर्शीद साहब ने कहा था कि जो 3 नाम फाइनल हो चुके हैं उनमें तो कम से कम इसहाक डार साहब नहीं है। पता नहीं ये बातें कहाँ हो रही हैं। सर देखिए ना, मैं आपको ये कल की बात बता रहा हूँ, जी जी। ये खुर्शीद शाह के बयान के बाद। ठीक है। अच्छा, जो मुक्तदर हल्के हैं जो इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनका कहना यह है कि IMF के साथ हमारी डील इन प्रोसेस में है, तो ये मस्ट बी एन टेक्नोक्रेट इकोनॉमिक्स प्राइम मिनिस्टर होगा, वो चाहे मियां मोहम्मद शुमरो हो, वो चाहे आपका हफीज शेख हो, चाहे आपका रजा बाकर हो, इस टाइप का प्राइम मिनिस्टर आएगा जो इकोनॉमिक्स को जानता हो। और हुसैन थेबो साहब, आपने जो तीनों नाम लिए इसमें जो सेंट्रल पोजीशन पे है उसके ऊपर काफ़ी हद तक हमारी भी कुछ है इनसाइट्स है, तो आपको लगता है कि मतलब ज़रा शेख साहब ही मैनेज करेंगे इस पूरे मामले को? देखिए सर, बात ये ना कि ये कुछ जराए का ये भी कहना है कि IMF के साथ जब डील हुई थी जी जी, तो जो बिल्कुल वो निगोशिएशन टॉप पे जा रही थी और नहीं हो रही थी, तो उसमें IMF का भी एक शर्त था इसमें कि वजीर-ए-आज़म आपने फलां आदमी रखना है, आपने शमशाद अख्तर, सपोज फॉर एग्जांपल आपने शमशाद अख्तर को रखना है, आपने रजा बाकर को रखना है, आपने मियां मोहम्मद शुमरो को रखना है, या आपने हफीज शेख को रखना है। ठीक। तो प्रॉबेबली जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा वो आएगा कोई इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और दूसरा, चूंकि थेबो साहब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब का भी कन्विंस होना, उस नाम के ऊपर मुत्तफिक होना बड़ा ज़रूरी है। तो जो करीबी हल्के हैं और जो मुक्तदर हल्के हैं जिनके आप भी बहुत करीब हैं, तो वहाँ तो इसी तरह की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं जो जिस तरफ आप इशारा भी कर रहे हैं।
मुस्लिम लीग नून हमें इस पूरे अमल में थोड़ी सी बैकफुट पे जाती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है कि 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि मामला थोड़ा सा लंबा हो जाए। आप क्या समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक यानी 90 या 60 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे, या जो सेटअप आ रहा है, जिस तरह इतलात भी है कि ये लंबा जाएगा? इसमें बात दरअसल ये है कि PMLN ने अभी तक अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, वो जो अपनी साख है जो खोई हुई थी, वो नहीं पा सके हैं जी। अच्छा, उनका कहना ये है कि अगर मियां साहब भी पाकिस्तान में आ जाए, चलें जी सितंबर के बाद पाकिस्तान में आ जाते हैं, जी जी, इन स्पाइट ऑफ दैट मियां साहब भी वो क्रेडिबिलिटी हासिल नहीं पाएंगे जब तक ये केसेस और तक ये की कंडक्ट के हिसाब से जो है वो लेजिस्लेशन हो रही है, ये लेजिस्लेशन करके फिर हम इसको इम्प्लीमेंट कराएं, और जिसको हमने अंदर से लगाया है फिर उसके जो वोटर हैं उन जी जी, और उनको एक ठिकाने लगा के उसके बाद इलेक्शन हो। तो ये जो बात मर्दमशुमारी हो, ये बात भी नहीं कर रही है, ये पार्टी भी नहीं कर रही है, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कह ठीक जो है इलेक्शन हो। मैं आपको पर दे दूं कि पीपल्स पार्टी और PMLN के लोग हो गए हैं, और वो रादर देन के वो किसी थर्ड आदमी पेन करें, वो दोनों एक ठीक सोशल मीडिया की टीम को कह दिया है कि आप इनके खिलाफ कंपेन शुरू करें। बहुत शुक्रिया हुसैन थेबो साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर बात हो रही है, आने वाले इंतखाबात, और उसमें जो पार्टी पोजीशंस हैं, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, और 9 दिन ज़रा 10वें दिन तो ख़त्म ही हो चुका है, 9 दिन होंगे मज़ीद मुस्लिम लीग नून के पास तेज़ी से जो है वो कौमी असम्बली में बिल पास करवाए जा रहे हैं। पिछले 2 दिन में 53 बिल्स जो हैं वो पास करवाए गए हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब महमूद मौलवी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम के रहनुमा हैं। मौलवी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। हम कोशिश करेंगे महमूद मौलवी साहब से हमारा रब्ता हो सके, और हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या हिकमत अमली है। अब तक चूँकि जमात तो बना दी गई है, और उनके पास इंतखाबी मंशूर क्या होगा, इंतखाबात वाकई में वक्त पे हो रहे हैं या अभी थोड़ा सा मार्जिन मिलेगा, 90 दिन के अंदर होंगे या 60 दिन के अंदर, ये बहस हो रही है। नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के हवाले से भी बात हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM के तहफ़्फ़ुज़ात ये पहले भी ख़दशात का इजहार कर चुके हैं, अभी भी ये कह रहे हैं कि ज़रा आइनी तरमीम होगी, वो मुमकिन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान क्यों दिया और इस वक्त पर क्यों दिया? इत्तेहादी जो है वो आपस में, उनका जो इत्तेहाद है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अब ज़रा आगे इलेक्शंस में भी जाना है, तो ये एक रवायती तौर पे भी हमने देखा है कि जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो ये दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे के आमने सामने हो जाती है। महमूद मौलवी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी महमूद मौलवी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी, किस तरह देखते हैं? एक तो इस वक्त ज़रा निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक दौड़ है, बहुत सारे नाम भी लिए जा रहे हैं। दूसरा, इस वक्त कौमी असम्बली की अगर हम बात करें, पिछले 2 दिन में 53 बिल्स पास करवाए गए हैं, तेज़ी है। किस तरह देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हो रही हैं, 9 दिन की मेहमान ये हुकूमत? देखिए, बिल्स जो पास करा रहे हैं वो तो मैं कहूँगा कि इंटीरियम गवर्नमेंट को देखें बेसिकली पावर देना पड़ेगा जी, क्योंकि IMF के बहुत सारे चीजें उनको किसी न किसी को तो कंप्लीट करना ही ना, तो वो बिलें पास कर, क्योंकि देखें इंटीरियम गवर्नमेंट 3 महीने मुझे तो नजर नहीं आ रहे, कम से कम 4 से 6 महीने नजर आ रहे हैं। उसकी एक सेंसस का मसला भी है, और इस मसले को हल किए बगैर इलेक्शन कराना तो मजाक हो जाएगा, मजाक होगा। ठीक, लेकिन आप कह रहे हैं सेंसस का मामला, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान और उनके बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल प्राइम मिनिस्टर का ये बयान आया, उसके बाद तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने हो गए। उन्होंने कहा कि मुमकिन ही नहीं है, अगर मरदमशुमारी होगी, नई मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियाँ, आपको तरमीम लानी पड़ेगी आइनी तौर पे,
तो ये आप वाली बात तो ठीक है, लेकिन 6 महीने क्या, ये तो फिर साल 1.5 साल का टाइम लग जाएगा नए इंतखाबात को। देखिए आप मुझे बताएं ना, एक बात बताएं कि एक तो 35% लोग वोट देने जाते हैं, जी उसमें 50% की जो है सेंसस का इशू है। जी। तो हम 15% के ऊपर के मतलब जो है ये तयन करेंगे कि कौन जीता कौन हारा। हम नहीं, ये बात तो आपकी वैलिड है, लेकिन इसके लिए देखिए ना, वक्त था, असेंबली के पास टाइम था, उस वक्त तो इन्होंने किया नहीं, तो अब ये इशू उठाया जा रहा है। तो ये तो बात आपकी बिल्कुल वैलिड है, इस पर तो कोई एतराज़ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये होता हुआ भी तो नज़र नहीं आ रहा ना अगले हमें 1 आध महीने या 2 महीने के अंदर। देखिए ये तो मैं कहूंगा कि एमक्यूएम और इन सारी जमातों को ये पहले उठा लेना चाहिए था। उसकी वजह ये कि ये बहुत जरूरी चीज है, और आज अब क्योंकि अब देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। मैं तो इनसे जो है, मैंने दोपहर को भी मैंने कहा कि जी बिल्कुल मैं हम इनके साथ हैं, और ये जो है सेंसस का इशू को तो क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, ये मुतालबा तो बिल्कुल जायज़ है और आपकी बात भी ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है इस वक्त इस हुकूमत के साथ भी और ख़ुद ऐवान के अंदर भी, वो भी एतराज़ कर रही है। वो कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है, हमें इलेक्शन चाहिए और 90 दिन या 60 दिन के अंदर अंदर चाहिए। दूसरा ये कि माशी तौर पे हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप बेहतर जानते हैं। निगरान सेटअप के ऊपर खुद आज मंजूर वसान साहब भी कह रहे थे कि जो मैंने ख्वाब देखा उसके मुताबिक तो ये साल 1.5 साल तक चलेगा जो निगरान सेटअप आएगा। पंजाब में हमने देख लिया, केपी में देख लिया, निगरान सेटअप 60 या 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करा सका और अभी तक चल रहा है। तो आपको भी यही लग रहा है कि मामला साल 1.5 साल तक जाएगा, उसके बाद ही इंतखाबात मुमकिन होंगे, चाहे नई मरदमशुमारी हो, माशी तौर पर थोड़ा सा हम ट्रैक पर आ जाएँ? देखिए एक चीज तो मैं मेरे अपने जो व्यू है जी जी कि 2023 में इलेक्शंस मैं नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि 2023 में इलेक्शंस नहीं है, और यही जो अभी रिपोर्ट करते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ भी और जो इनसाइट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, महमूद मौलवी साहब ये बताइएगा कि आपकी पार्टी की अब ज़ाहिर शुरुआत है, गो कि आपके लोग तो तजर्बेकार हैं, क्या हिकमत अमली होगी, कैसे सिंध भर में, जो कि पंजाब में तो आपके पास तगड़े लोग हैं, सिंध में क्या हिकमत अमली बनाएंगे, किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे? और ये 15 साल से बरसर इक़्तिदार है यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो दावा कर रहे हैं कि इधर तो जी जी देखिए वो बिल्कुल दावा सही कर रहे हैं उन 15 साल से, और ये भी अवाम ने देख लिया कि 15 साल में अवाम को क्या मिला सिंध में। देखिए इसमें तो मतलब मैं इनसे कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने 15 साल का 20 साल हुकूमत की, अवाम को क्या मिला। और मैं काफी लोगों से जो हूँ बातें मेरी हो रही हैं जी सिंध के मामले में, और काफी नोटेबल्स भी हैं इसमें और दूसरे भी हैं जिनसे बात हो रही है। और वक्त अभी इस वक्त कबल वक्त होगा कि मैं नाम दूं या कुछ बताऊं आपको, मगर हम भी काफी एक्टिव हैं, लेकिन हम इसको मीडिया हाइप बनाना नहीं चाह रहे। ठीक है, उसकी वजह कि एक कुछ लोग ज्यादा हो जाएंगे और फिर काफी हो गए तो फिर ओपनली हम इसको ठीक फरमा रहे हैं। अभी जरा अभी तो निगरान सेटअप आएगा तो उससे भी अंदाजा हो जाएगा फिर निगरान सेटअप क्या चलता है, किस तरह आगे बढ़ता है। अच्छा महमूद मौलवी साहब, निगरान सेटअप के लिए एक सिंध से नाम आ रहा है और एक पंजाब से, आपके पास क्या इतलात है, कौन आ रहा है प्राइम मिनिस्टर? मेरे हिसाब से पंजाब से आएगा। आपके ख्याल से पंजाब से आएगा और इकोनॉमिस्ट होगा? नहीं, इकोनॉमिस्ट की वैसे जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन वो जो नाम आ रहा है वो तो इकोनॉमिस्ट ही है जो पंजाब से आ रहे हैं, जो नाम है अब तक। नहीं देखिए, बहुत सारे जो नाम आते हैं ना जी जी वो उनमें से होता नहीं, कभी कभार जिसको बोलते ना रेस का घोड़ा फुलक का निकलता है। जी ठीक, तो चले खैर जो भी हो अच्छा हो। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, आपके प्रोग्राम में वक्त दिया। पाकिस्तान ज़रा आगे बढ़ना चाहिए और ट्रैक पे रहना चाहिए। IMF के साथ हमारी, जिस तरह महमूद मौलवी साहब भी कह रहे थे कि अभी डील हमारी मैच्योर नहीं हुई, बहुत सारी कानून साजी आपको करनी है, फिर जो महंगाई बढ़ती जा रही है वो एक बड़ा इशू है, और आवाम को रिलीफ भी देना होगा, अपनी ग्रोथ भी बढ़ानी होगी। बड़े चैलेंजेस होंगे आने वाली निगरान हुकूमत के लिए भी, और उसको ज़रा वैसे पाकिस्तान बैकअप भी करेगी। बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इनपुट चाहिए होगा और ज़रूरी भी है ताकि पाकिस्तान आगे जा सके, और इंतखाबात भी ज़रूरी हैं, वक्त पे होने चाहिए।
लेकिन क्यों पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ये सारी कानून साजी वक्त पे नहीं करते, और जब वक्त गुजर जाता है उसके बाद इनको याद आती है तो ज़ाहिर है वो अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो ये फिर ज़रूर मिसल उनके ऊपर मुकम्मल तौर पे पूरी उतरती है। तो इस पर मज़ीद बात भी करेंगे, और क्या इंतखाबात वाकई में 2023 में नहीं हो रहे, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।